जय श्री राम। मैं रवि सांखी। आज हम बात करेंगे जो गुलामी की मानसिकता थी उसे हटा दी गई है, उखाड़ कर फेंक दिया गया है। यह गुलामी की मानसिकता है अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सन 1800 में भारत के इंडिया के कानून। भारत के कानून तो अब बने, ये थे इंडिया के कानून जो अंग्रेजों ने हम पे थोपे थे। भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए और अंग्रेजों को राज करने के लिए जो कानून बनाए गए थे, आजादी के बाद भी वही कानून चलते रहे 75 साल तक। अब उन्हें बदल दिया गया है। अब इंडियन पैनल कोड नहीं है, अब भारतीय न्याय संहिता है। अब दंड संहिता नहीं है, अब न्याय संहिता है। अंग्रेज दंड देना चाहते थे पर हम न्याय देना चाहते हैं। ये भारत की व्यवस्था है जो कह रही है कि हम दंड नहीं, हम न्याय देंगे। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, अब उसकी जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यहां भारतीय सब लगा दिया गया है। दूसरा है इंडियन पैनल कोड 1860, अब उसकी जगह बन गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। भारत का कानून यह कहता है कि हम अब दंड नहीं, हम न्याय देंगे। अंग्रेजों का कानून जो थोपा गया था वो ये था कि हम दंड देंगे। भारत का कानून कहता है कि हम दंड नहीं, न्याय देंगे। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसकी जगह अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, यहां भी भारतीय लगाया गया है। यदि आपने गौर किया हो तो तीनों में ही भारतीय शब्द जोड़ा गया है। यह बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है भारत की राजनीति में। भारत के लिए बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है। मोदी जी ने जैसे लाल किले से कहा था कि हम गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे, इसका फर्स्ट अध्याय ये 3 कानूनों द्वारा लिखा गया है। धीरे धीरे जितनी भी गुलामी की मानसिकताएं हैं सबको उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, ये शुरुआत है। और सबसे अहम, राजद्रोह को देशद्रोह में बदल दिया गया है। बहुत लोगों को इसमें समझने में परेशानी है कि राजद्रोह आखिर क्या है और देशद्रोह आखिर क्या है। तो सिंपल शब्दों में आपको बताता हूं कि राजद्रोह क्या है और देशद्रोह क्या है। जब अंग्रेजों ने भारत पे गुलामी की, जब भारत को उन्होंने गुलाम बनाया, तब उन्हें देश से कोई लेना देना नहीं था, उन्हें राज करना था। अब वो चाहते थे कि पूरा भारत का सिस्टम, पूरे भारत के लोग हमारी न्याय प्रणाली पर, हमारी राज व्यवस्था पर अंगुली ना उठाएं। तो उन्होंने राजद्रोह का एक रूल बना दिया। जो भी इंसान उनकी न्याय प्रणाली पर, उनके राज पर अंगुली उठाएगा, उसे राजद्रोह के तहत कारावास, दंड, अपराध जो भी है वो दिया जाएगा। आजादी के इतने साल बाद आज ये गुलामी की मानसिकता मोदी सरकार ने चेंज की है। अब राजद्रोह नहीं, अब देशद्रोह होगा। प्रणाली के खिलाफ बोल सकते हैं पर देश के खिलाफ यदि आपका कथन गलत है, देश के आपके कथन से, आपके किए हुए कृतज्ञ से, आपके किए हुए कार्य से देश को हानि हो रही है, तो आप पे देशद्रोह लगेगा। अब परिभाषा बदल दी गई है। इसमें समझने वाली बात यह भी कि यदि कोई व्यक्ति बाहर, देश से बाहर ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे देश को बदनामी हो रही है, देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो वह भी राजद्रोह के अंदर भारत घसीटा जाएगा, उसे सजा होगी। बहुत लोग हम सुनते हैं कि विदेश में बैठ के भारत के खिलाफ गलत साजिश करते हैं, तो वो लोग भी इस देशद्रोह में शामिल होंगे। अब ये बहुत बड़ा कदम नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाया है।